बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। पंजाब के अंदर हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान ने बड़ा दो टोक और क्लियरली कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि जो मॉडल टाउन वाला केस है और बाकी जो तमाम केसेस हैं अब शरीफ ख़ानदान के ऊपर खोले जाएंगे और उसके बाद अगला जो टारगेट होगा वो मेरा सिंध टारगेट होगा और ज़रदारी ख़ानदान मेरा टारगेट होगा। देखिए जो इस वक्त सूरत हाल बनी है और हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। हुकूमत को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। कभी वो ये बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, कभी ये बयान देते हैं, कभी कहते हैं हमें ट्रैप किया गया, कभी कहते हैं हमें धोखा दिया गया, कभी कहते हैं हमें फंसाया गया, कभी कहते हैं हमारे साथ चाल चली गई, कभी हमें डराया गया, कभी धमकाया गया। क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान ने पिछले 2-3 महीनों से जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं और उन्होंने इस तरह से सियासत की है कि इनको फंसा के रख दिया है, इनको जकड़ लिया है, इनको घेर लिया है। अब इमरान खान ने कहा है कि जो मॉडल टाउन वाला केस है वो खोला जाएगा, उसको तेज़ी के साथ खोला जाए, क्योंकि ताहिरुल कादरी ने भी इमरान खान से बात की और उन्होंने कहा कि आपने अपने हुकूमत के दौर में इस केस को नहीं खोला तो अब आप इसको खोलें क्योंकि पंजाब के अंदर अब आपकी हुकूमत है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपके साथ वादा करता हूँ, ये ताहिरुल कादरी से वादा किया है कि अब इस केस को खोला जाएगा। अब इस केस में देखें, अब इस केस का मामला क्या होगा और इस केस को आपने समझना, फिर आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा और सब कुछ समझ आ जाएगा कि अब ये अफरा तफरी इस वक्त जो नून लीग के अंदर शरीफ ख़ानदान के अंदर है वो क्यों है। जो मॉडल टाउन वाला केस है इसके ऊपर अब सफाइयाँ देना शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी, हमज़ा शहबाज ने भी और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और सब लोगों ने। अब ये जो केस है इनके ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर कोई क्लियरेंस, कोई इनको क्लीन चिट नहीं मिली हुई, ये अभी तक केस चल रहा है और इस केस को अब जल्दी से चलाया जाएगा, इसकी तफ्तीश होगी, सारा कुछ होगा और जल्दी से इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा ताकि इनको सज़ाएं हों, जिसके अंदर शहबाज शरीफ है, जिसके अंदर हमज़ा शहबाज है और राना सनाउल्लाह है। अब राना सनाउल्लाह इसी वजह से इनका दाखिला बंद किया जा सकता है पंजाब के अंदर और इसी वजह से वो परेशान है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा दूंगा। अब ये इसी वजह से उन्होंने धमकी दी कि पंजाब के अंदर अगर उनके ऊपर केस खोला गया, उनके ऊपर कोई ऐसा मसला हुआ तो मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। और ये असल में शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने ये बात की है क्योंकि उनके ऊपर अब केस खोलने जा रहा है मॉडल टाउन का, और मॉडल टाउन का इतना बड़ा केस जहाँ पर दिन दहाड़े इन्होंने बंदे कत्ल कर दिए, बंदे मार दिए, सीधे फायर मारे, सीधे गोलियां मारी, जिसकी वजह से ये केस उनके ऊपर पड़ा हुआ है। और ये नवाज़ शरीफ ने ऑर्डर दिया था और उस वक्त वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह थे वज़ीर कानून, और इन्हीं की वजह से ये सारा उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे उस ऑपरेशन को। जिस तरीके से यहाँ पर फायर मारे गए, सीधी गोलियाँ मारी गईं और कत्ल किया गया दिन दहाड़े यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर। अब मॉडल टाउन का केस खोलना है, उसके बाद इनके ऊपर बाकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के, किकबैक्स के, कमीशन के, वो सारे केसेस इनके ऊपर खोलने हैं। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही है जो इस वक्त ज़मानत के ऊपर है, मरियम नवाज़, और जो शहबाज शरीफ की भी ज़मानत चल रही है, आदि काबीना की ज़मानत चल रही है। और दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ जिस गारंटी के ऊपर गए थे, यहाँ से मुल्क से भाग गए थे, अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो वाला केस भी खोला जाए और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म इस वक्त बने हुए हैं वो अपने भाई को वापस लाएं। क्योंकि इस वक्त नवाज़ शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। इसी वजह से इन्होंने कमांड दी है नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ को, और मरियम नवाज़ को कहा है कि तुमने लीड करना है और तुमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ देना है, नैरेटिव देना है, और वहाँ से हमने एक डील हासिल करनी है। क्योंकि शहबाज शरीफ को हम लाए थे इस मकसद के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ तो हमारा कोई काम नहीं कर सका, इसने अपने केसेस माफ़ करवाना शुरू कर दिए। अब इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने मरियम नवाज़ को कहा कि तुमने लीड करना है और अगर इसमें नाकामी होती है, अगर इसमें मसला होता है तो तुमने फ़ौरी पाकिस्तान छोड़ के लंदन आ जाना है, मेरे पास आ जाना है और हम यहाँ पर रहेंगे। अब मरियम नवाज़ को ये प्लान दे दिया गया है कि अगर इसमें नाकामी होती है, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं सुननी, तो तुमने मुल्क से निकल आना है। ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई केस हो और तुम्हें दोबारा जेल के अंदर डाल दिया जाए या तुम्हारी ज़मानत को ख़त्म किया जाए। ये तो अब नवाज़ शरीफ का प्लान हो गया। अब दूसरा जो हमज़ा शहबाज है, अब हमज़ा शहबाज
शहबाज के ऊपर भी केसेस खुलने वाले हैं और हमज़ा शहबाज की जो मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, कमीशन और ये सारे जो पापड़ वाला, जो मकसूद चपड़ासी वाला जो सारे केसेस हैं जो FIA के अंदर हैं वो खुलने हैं। इसी वजह से हमज़ा शहबाज भी इस वक्त डरे हुए हैं और अंडरग्राउंड है कि वो भी सोच रहे हैं कि मुल्क से भागें, क्योंकि अब इनके साथ देखें ये कोशिश क्या कर रहे हैं, ये NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से, अदालतों से और इमरान खान से। इमरान खान अभी भी पॉपुलर है और पावरफुल हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से बातचीत की जाए, इनको बिठाया जाए, इमरान खान को खामोश कराया जाए, इमरान खान को ये कहा जाए कि हमारे ऊपर थोड़ा हाथ हौला रखें। लेकिन इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है, जो मुलाकात हुई है उसके अंदर भी कहा गया है, इमरान खान ने कहा है कि मैं ये किसी सूरत भी नहीं कर सकूँगा, मैंने इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ना, मैं TTP से बात कर सकता हूँ, मैं इलेदगी पसंदों से बात कर सकता हूँ, मैं सबसे बात कर सकता हूँ, लेकिन जो ये चोर ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान है, इनसे किसी सूरत बात नहीं होगी। इस वजह से ये लोग डर गए हैं और इन्होंने अब भागने का प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं और इन्होंने एक एक करके मुल्क से भागना है, क्योंकि इनके जो हालात हैं वो बहुत बुरे हो गए हैं। अपनी हुकूमत में आए थे इसी वजह से कि हम हुकूमत में आएंगे, हम केसेस माफ़ करवाएंगे, हम NRO लेंगे और सब कुछ होगा, अदालतों के अंदर अपनी मर्ज़ी से जो केस होगा ये हम चलाएंगे। इसी वजह से इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी है और इंटरनेशनल मीडिया में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर अब इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल लगा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ छाप रहे हैं और फ़ॉरेन फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये ज़ोर दिया जा रहा है कि आप फ़ॉरेन फंडिंग का केस खोलें। देखिए फ़ॉरेन फंडिंग का केस या जो ममनुआ फंडिंग का केस है वो क्या है, आप इसी तरह से बाकी जो पार्टीज़ की फंडिंग है, आप फिर सारों के जो केसेस हैं वो एक साथ खोल दें। आप जिस तरह से PTI का खोलना चाहते हैं, आप पीपल्स पार्टी भी खोलते हैं, आप नून लीग भी खोल दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पब्लिक के सामने सारा कुछ आ जाए और सबको पता चल जाए कि कौन कहाँ से फंडिंग लेता है, किसकी कैसे फंडिंग होती है, कौन क्या करता है। इसी वजह से अब ये प्रेशर डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर, उनके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ कभी लगवाते हैं, कभी स्टोरीज़ छापते हैं मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर और दूसरे बड़े अखबारात के अंदर, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इनको कहा जाए कि आप फ़ॉरेन फंडिंग केस खोलें, फ़ैसला करें और उसके ऊपर फ़ैसला दें, या फिर उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है वो किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कैंपेन की जाती है और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। अब इनके पास सिर्फ ये बचा है। अब ये करना क्या चाहते हैं, ये NRO लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, इस NRO के लिए कतन तैयार नहीं। इमरान खान ने कह दिया कि ये मैं अपनी ज़िंदगी में होते हुए कभी भी नहीं करूँगा, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, इनके साथ नहीं मैं बैठ सकता। इमरान खान ने कहा मुझे मसला क्या इनसे, मुझे मसला ये कि ये जब हुकूमत के अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने पैसे बनाना शुरू कर देते हैं और जिसने इनको नवाजा होता है ये उसको नवाजना शुरू कर देते हैं और उसमें से फिर कमीशन लेते हैं, किकबैक्स लेते हैं और उनको ठेके देते हैं, वहाँ से ये कमीशनें इकट्ठी करते हैं और फिर ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स और जायदादें बनाते हैं। मेरा इनके साथ यही मसला है, ये पैसा वापस कर दें, मुल्क के जो ख़जाना है उसके अंदर डाल दें ताकि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए, तो मेरा मसला हल हो जाए। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो मैं इनको NRO नहीं दूंगा, जिसकी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ अब ये सारी कैंपेन लॉन्च की गई। लेकिन अगर इनका प्लान कामयाब नहीं होता तो ये एक एक करके मुल्क से भाग जाएंगे।